राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पर हूँ तेरा यह लिए चरण पड़े की रखियो अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। पर हूँ तेरा यह नियत चरण पड़े की रखियो पर हूँ तेरा यह नियत चरण पड़े की रखियो अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। पर हूँ तेरा यह लिए चरण पड़े की रखियो अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। पर हूँ तेरा यह लिए चरण पड़े की रखियो अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। पर हूँ तेरा यह लिए चरण पड़े की रखियो मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। पर हूँ तेरा यह लिए चरण पड़े की रखियो अपना आप विरद विचार
मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 213। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। जगत रचने की सामग्री प्रकृति है। प्रकृति जो बदलेगी, जो बदलती है। क्या क्या बदलता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार। सो ये तीनों चीजें, ये सारी 8 बोली हैं तो 8 की 8 बदलती हैं। जो बदलता है वह नाशवान है, जो बदलता है वह बदलता ही रहेगा, उसने बदलना ही बदलना है। प्राकृत जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो पंच महाभूत है, उनके विकास से ही ये जगत फैला है। और प्राणमयी सृष्टि में मन बुद्धि और अहंकार से विकास हुआ है। यहाँ मन बुद्धि और अहम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान और अपने आप को पृथक बद्ध और देह रूप समझना है। सो जब हम मन बुद्धि और अहंकार इसमें ही रहते हैं, हम बोलते हैं कि हम ही बदल रहे हैं, हम ही चेंज हो रहे हैं, लोग बदल गए, ये सब चीजें जो होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले तो हमने अपने आप को बद्ध माना हुआ है कि हम शरीर है, हाँ, और फिर हम अपने आप को देह रूप मान रहे हैं। इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत की सृष्टि हुई है। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपरा है, साधारण है। इससे भी अन्य परम जीव रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले कि जिससे ये जगत चलाया जा रहा है। जीव भी ईश्वर के आश्रित है, उन्हीं के कर्मानुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। तो ऐसी धारणा कर कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृतियां कारण है, दोनों से चराचर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के उत्पन्न होने और प्रलय होने का कारण मैं हूँ। मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है। मेरी इच्छा आती है, मेरी इच्छा है कि विकास हो, मेरी इच्छा ही प्रकृति में आती है तो विकास होता है। सो ये मेरी इच्छा है। सो ये प्रभु अपने बारे में यहाँ इस 7वें अध्याय में अपने बारे में अब बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ और कैसे सब हुआ है और कैसे मैं ही उसका मूल हूँ। और यही असली बात है। हमें ये अगर हमें ये घोल जो है ये हमारे रोम रोम में बस जाए कि हर चीज ये सब प्रभु का है और प्रभु से है, प्रभु का ही सब कुछ है, हम तो मात्र एक दृष्टा बन जाएं और परमेश्वर जो करना है आराम से करे और आनंद पूर्वक करे। राइट, यही है। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सो प्रश्न आया कि मेरा जाप तो बहुत अच्छा चल रहा है और जाप में मैं निर्विचार भी हूँ, जाप में मैं निर्विचार भी हूँ, हो जाती हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हम गृहस्थ में रहते हैं और गृहस्थ में जो कुछ भी होता है
वो फिर बातें चलती रहती है। पर जाप जो है, जाप मैं करती हूँ तो अच्छा होता है। सो जो संसार की बातें घूमती रहती हैं और वो चलती रहती हैं, वो बातें कैसे भूलें परमेश्वर से प्रेम करके। जो प्रेम होता है, चाहे हम यूथ यंग लोगों का देखें, चाहे हम नवविवाहिता का देखें, चाहे हम कोई और देखें, अटैचमेंट, देह से ही अटैचमेंट होती है। हम संसारी प्रेम की बात करते हैं पहले। तो जब नशा होता है प्रेम का, देहिक देहिक नशा होता है ना, बच्चों को, बड़ों को, बाकियों को सुध बुध नहीं रहती है कि नहीं? कहाँ कौन सा युद्ध चल रहा है कोई खबर नहीं है। नंबर आ रहे हैं, किसी ने झाड़ दिया है, घर में हो गया तनाव, ठीक है, पर सुरती उधर ही लगी हुई है, उधर ही जाना है, उधर ही अटैचमेंट है, बहुत जबरदस्त अटैचमेंट। कुछ बाकी की धुन चढ़ जाती है, कुछ और याद नहीं रहता। अगर यही चीज परमात्मा के साथ हो जाए, जब परमेश्वर से प्यार हो जाता है, और जब परमेश्वर के सिवा परमेश्वर ही चाहिए होते हैं और बस वही चाहिए होते हैं, तो फिर संसार ने क्या कहा, क्या कर रहा है, बहुत इररिलेवेंट हो जाता है, बहुत छोटा सा हो जाता है। उन संसार की बातें बिल्कुल गुद्दा सी लगती है, अनइम्पोर्टेंट सी लगती हैं। क्या बातों में फंसे हुए, क्या है ये चीजें, और फिर वो इतना महत्व नहीं रहता, क्योंकि अभी संसार से राग है, संसार से प्रेम है, तभी उन्हीं की बातें घूमती रहती हैं। पर अगर परमेश्वर से प्रेम हो जाए तो फिर परमेश्वर से प्रेम हो जाता, फिर बाकी चीजें इतना ज्यादा महत्व नहीं रखती। क्योंकि अनुपमा गृहस्थ है, वो भी देखना होता है, देखिए कौन है गृहस्थ भक्त जिसकी गृहस्थी प्रभु ने डावाडोल होने दी है। और हम तो वैसे भी गुरु के आश्रित हैं, वेरी सेफ। कौन गुरु संसार में अपने कर्तव्य पूरे करने नहीं देते, करवाते सारे के सारे कर्तव्य पूरे, लेकिन प्रेम तो प्रभु से ही, प्रेम तो प्रभु से, प्रेम होगा प्रभु से, अनुराग होगा प्रभु से, महाराज कहते हैं, तभी संसार फीका लगेगा। कैसे हो जाए प्रेम अब? वो तो स्वामी जी महाराज से ही कहना, महाराज जैसा आपको प्रेम हुआ हमें भी थोड़ा चखा दीजिए, कैसा प्रेम आपको हुआ प्रभु से। हमें भी चखा दीजिए कि कैसा वो प्रेम होता है प्रभु, जहां आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप अकेले निकल गए महाराज, कैसा प्रेम, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, केवल मेरे राम, केवल उनसे प्रेम, केवल उनकी सुरती, कुछ और मैटर ही नहीं करता, कुछ और मैटर नहीं करता। सो स्वामी जी महाराज, जिनको प्रभु से प्रेम हुआ, अपने गुरुजन जिनको उनसे प्रेम हुआ, उनसे प्रार्थना करिए। वही प्रार्थना करेंगे कि हमें प्रभु से प्रेम हो जाए,
जैसे आपको हुआ, हमें भी वैसा प्योर, पवित्र, अनन्य प्रेम हो जाए प्रभु से। तभी तो महाराज कहते हैं कि प्रभु से मांगे, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, हे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। गुरु आज्ञा में रहने से, जितनी गुरु आज्ञा में रहेंगे उतनी उसमें रहने से, अपने गुरु महाराज से, उनके गुण उनसे मांगने से, वो तो बड़े दयालु है, वो तो झट से दे दें, वो तो झट से दे दें। कई बार बहुत बार साधक मांगते हैं, बहुत बार साधक मांगते हैं, पर जिस तरह प्रभु देते हैं वो उन्होंने कल्पना नहीं की होती। जिस तरह उन्होंने, तो वो उन्हें साधकों को लगता है कि अच्छा मेरा संसार भी अच्छा चलेगा और मैं प्रभु से भी प्रेम कर लूं और सब कुछ हो जाएगा। ये वैसा वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम ऐसा है कि और कोई नहीं, फिर उसमें दूसरा नहीं है कोई, सिर्फ एक ही एक है प्रभु। फिर दूसरा नहीं है। तो इसलिए बड़े ध्यान से मांगना चाहिए महाराज, ध्यान से मांगना। पर मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार। प्रेम ही संसार को पीछे छोड़ता है, प्रेम ही संसार के विचारों से फ्री करता है। प्रभु से प्रेम, प्रभु से हरि अनुराग, हरि अनुराग। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।